आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस को लेकर के, या कहिए महागठबंधन के तमाम घटक दलों पे बात करने वाले हैं। पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को इस बार बिहार के चुनाव में काफी झोंक रही है और निर्णय भी कुछ कुछ सही ले रहे हैं और कुछ कुछ तो उनको निर्णय पता ही है। कांग्रेस का जो निर्णय लेने का तरीका होता है उससे सब अवगत है, उसमें कोई नई बात नहीं। अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व अध्यक्ष बिहार कांग्रेस, उनको स्कैनिंग कमेटी से हटा दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि इस बार राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। उनको हटाने का मेन मकसद है कि इस प्रकार सवर्णों को साइड किया जाए। अभी आरजेडी से उनका सीट वाले मामले पर जब उलझन हुई थी तो अखिलेश प्रसाद सिंह को आगे कर दिया गया था। उसके पीछे कारण है क्योंकि आरजेडी से उनकी बनती है और लालू प्रसाद यादव से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कांग्रेस को लगता है कि जिसको जहां कैश करना है यूज एंड थ्रो, कैश करो और फिर उसको लात मारो। यही अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ हो रहा है। और अखिलेश प्रसाद सिंह को लग रहा है कि उनको पहले बीच में लग गया था, उनको भी गलतफहमी हो गई थी जब तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए वो सब चर्चा करने लगे थे, क्योंकि वो आरजेडी के करीबी हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तेजस्वी को सीएम बनाने की बात करेंगे और वो कांग्रेस का पत्ता काट रहे थे। हाँ, इस उनके बयान से कृष्णा लाबर और राजेश राम को परेशानी जरूर हुई और मैंने कहा था कि इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी और वो हुआ। ये हमने पहले चर्चा की थी कि जिस प्रकार से वो तेजस्वी के सीएम बनाने पर जो बात कर रहे हैं उसमें कन्हैया कुमार भी कूदे थे, बक्सर के विधायक थे मुन्ना तिवारी, वो भी थे। अब मुन्ना तिवारी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन कन्हैया बिहार से बाहर है और अखिलेश प्रसाद सिंह का भी असर आप देख ही रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी से बाहर कर दिए गए। यानी कि चुनाव के समय में जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है उसका क्या महत्व होता है सबको मालूम है। तो पहले अध्यक्ष पद उन्होंने बिहार का गंवाया और अब जो भी कुछ था उनको उम्मीद उससे भी गए। अब वो कांग्रेस में बने रहते हैं या नहीं रहते हैं चुनाव तक, ये तो देखने वाली बात हो। लेकिन बिहार में इस बार जिस प्रकार से फोकस हो रहा है दलित राजनीति की, कांग्रेस को लगता है कि इस बार मेरा मामला कैश हो जाएगा और हम अपने ऊपर लगे हुए तमाम दाग को मिटा सकते हैं जो हर बार स्ट्राइक रेट को लेकर के मुझ पर लगाया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होने वाला है क्या? दिख तो नहीं रहा, क्योंकि जो कांग्रेस की अपना इंटरनल सर्वे था उसमें उनको 6 सीटें जीतती हुई वो नजर आ रहे थे, उससे ज्यादा नहीं। तो कहां 90 सीट पर वो अड़ गए? कम हो ही रहे हैं। दिल्ली से फरमान अभी उन्होंने जारी किया है, ये घोषणा 26 तारीख की है कि 90 से कम पर नहीं लड़ेंगे। तो होगा क्या? आरजेडी का रहे 40 से 45 से ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं, दुगुने का अंतर आ जा रहा है। उधर मुकेश सहनी बिना डिप्टी सीएम बने शपथ लिए ही डिप्टी सीएम की तरह भूमिका निभा रहे हैं। तो बड़ा ही असमंजस वाली स्थिति हो गई है महागठबंधन की। अभी से वो कह रहे हैं कि गरीब गुरबा का बेटा जो है, पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। बना नहीं है लेकिन व्यवहार डिप्टी सीएम वाली उनको आ गई और कांग्रेस को ये बिल्कुल नागावार गुजर रही है। कांग्रेस चाहती है कि इसकी औकात जो है कम की जाए और तेजस्वी को भी अब लगने लगा है कि मुकेश सहनी पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी भी भाषा शैली जैसे एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की हो गई है, उनकी भी भाषा शैली बदल गई है। आरजेडी के 2 मुद्दे अभी कार्यक्रम में हमने बताए थे। आप लोगों को मालूम होगा कि भूरा बल साफ करो और एक सवर्णों को बैकफुट पर रहना पड़ेगा। ये मुन्ना यादव का बयान था और भूरा बल साफ करो गया में जो कार्यक्रम हुआ था उसका था, अतरी विधानसभा का था। तो आप देखिए कि उसमें भी उस पर भी जो मामला आरजेडी का था और मुकेश सहनी उसमें भी कूद पड़े थे, अपना ज्ञान बांट रहे थे। अब उसे नुकसान हो रहा है महागठबंधन को। ये जितना ज्यादा ज्ञान बांटते हैं महागठबंधन को उतने पीछे ले जाते हैं और लोगों को लगने लगा कि महागठबंधन में एक से एक विद्वान है। अगर जातीय क्वेश्चन को छोड़ दें तो महागठबंधन में मुकेश सहनी की कितनी योग्यता है वो तो अभी मुझे मालूम नहीं है। तेजस्वी यादव का सबको मालूम है, पूरे देश को ही मालूम है। राजेश राम की क्या योग्यता है वो राजेश राम से बेहतर कौन समझ सकता है। एक योग्यता उनमें और भी है,
शाम के साथ वो उनको शाम जब मुझे हो जाती है तो उनकी डिग्री और बढ़ जाती है, जो डिग्री उनकी बची भी है वो भी कहीं से ले आते हैं, सिर्फ शाम होने दीजिए। उसके बाद पशुपति पारस है, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं लंदन से इन्होंने पढ़ाई की। तो ऐसे ही हैं सब लोग, पढ़े लिखे काफी विद्वान लोग। तो समाज के बारे में तो इनका ज्ञान तो बढ़ेगा ना, और वो ज्ञान देने के चक्कर में महागठबंधन का नाश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस अड़ गई है और आरजेडी से जिस प्रकार से उनके रिश्ते बन रहे हैं और मुकेश सहनी जिस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, उसे साफ हो गया है कि महागठबंधन की नैया डूबने वाली, मुकेश सहनी खुद डुबा देंगे। एनडीए के लिए चिराग पासवान तैयार हो गए हैं और यहाँ के लिए मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के तैयारी कर ली है कि किसी भी हालत में इनको डुबा देना है। चिराग पासवान को भी लगता है कि वहाँ अकेले लड़के हम जीत जाएंगे, और यहाँ कांग्रेस को भी लगता है कि हम अकेले भी लड़ लेंगे तो महागठबंधन तो नहीं जीतेगी, शायद मेरा कुछ हो जाए भला, क्योंकि 29 की बात हो रही कि राहुल गांधी 29 में तो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। और इन तमाम चीजों को देख लीजिए, तमाम सिनेरियो को अगर आप मिलाते हैं तो दोनों गठबंधनों की स्थिति कोई ऐसी बहुत बेहतर मुझे नजर नहीं आ रही है, और प्रशांत किशोर उभरने लगे हैं। तो इस त्रिकोणीय मुकाबला में अगर मुकेश सहनी का कद कम न किया गया, उनकी भाषा शैली नहीं बदली, तो महागठबंधन के लिए भी वही चिंता वाली बात है जो एनडीए में चिराग पासवान को लेकर के है। और कांग्रेस का जीत कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक परेशानी का सबब बनने जा रही है।